अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गजा आखिरी सांस ले रहा है। ये कहना है डॉक्टर मुनीरुल बख्श का, जो हेल्थ के वजीर हैं। लेकिन मेरे मुताबिक गजा आखिरी सांस नहीं ले रहा, बल्कि इस वक्त उम्मत मुसलमान का ईमान आखिरी सांस ले रहा है। आज गजा में ऐसी सूरत हाल है कि इंसानियत भी रो रही है। यहाँ तक कि मसीही भी इस जुल्म को देखकर अश्कबार होने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फलस्तीन और गजा। इस जंग से पहले जिंदगी गजा में कैसी थी? फलस्तीन क्यों तीनों मज़ाहब के लिए अहम है? फलस्तीन और गजा में क्या फ़र्क है? हालात इस हद तक कैसे पहुँचे हैं? इसराइल क्या करने जा रहा है? गजा कैसे वजूद में आया? फलस्तीन के मुकद्दस शहर कौन से हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत अहम है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं फलस्तीन के एक दर्दनाक सफर पर। दोस्तों, फलस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक, इसराइल, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, ये तमाम नाम आपने टीवी पर अक्सर सुने होंगे। लेकिन इन सब में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। एक ही जगह के इतने नाम क्यों हैं? आज की वीडियो के बाद आप हर जगह को अच्छे से जान सकेंगे। फलस्तीन की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 95 लाख के करीब है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, उम्मत मुसलमान की आबादी 180 करोड़ है, जो पूरी दुनिया का 25% बनती है, जबकि इसराइल की आबादी मुसलमानों के मुकाबले में 0.52% बनती है। फलस्तीन में पैदा होने वाले मुसलमान हालत जंग में ही पैदा हुए और पूरी जिंदगी मजालम बर्दाश्त करने के बाद जंग के किसी मिसाइल या गोली की जद में आकर शहीद हो जाते हैं, और ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है। आज गजा 90% तक मुकम्मल तबाह किया जा चुका है। गजा में मौजूद लोगों के अल्फाज सुनकर रूह कांप जाती है, जैसा कि बहुत इंतजार किया, कोई मदद को नहीं आया। ये ऐसे हालात हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और क्यों हो रहा है? चलें, इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा, जिसके बाद काफ़ी हद तक आप जान जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ये मसला सिर्फ आज का नहीं, बल्कि 3000 सालों से चलता आ रहा है। हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता है। आज से 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन के गुलामी से निकालकर फ़लस्तीन के पास आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी थी, जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि फ़लस्तीन पर हमला करो, तो तमाम यहूदियों ने कहा हम नहीं करेंगे, आप और आपका रब जाकर लड़ें। जिसके बाद अल्लाह ताला ने 40 साल तक यहूदियों को फ़लस्तीन के बाहर रेगिस्तान में रहने की सज़ा दी, जहां मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी नाज़िल हुई, जिसके पहले चैप्टर में लिखा है अल्लाह ताला ने ये इलाका फ़लस्तीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए सिर्फ रखा है। आज तक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो इसी बुनियाद पर यहूदी करते हैं कि फ़लस्तीन और जेरूसलम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम का सिर्फ हक है। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है, मतलब सिर्फ इसाक अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसीलिए इन्हीं की किताब के मुताबिक हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी हक है। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद यशुआ की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फतह कर लिया। कुछ अरसा बाद दोबारा यरूशलेम और फ़लस्तीन बनी इसराइल के हाथ से निकल गया, जिसके 300 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरबराही में दोबारा फतह किया। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक टेम्पल बनाया। इसके बाद 400 साल तक यहूदियों ने हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने यह टेम्पल तबाह कर दिया और पूरे यरूशलेम को फतह कर लिया। 70 साल बाद साइरस द ग्रेट ने इराक और फ़लस्तीन को फतह कर लिया, जिन्हें हम ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं। फिर यहूदी वापस यरूशलेम चले गए और 400 साल तक हुकूमत की। इसके बाद रोमन एम्पायर ने यरूशलेम को फतह कर लिया और टेम्पल को भी तबाह कर दिया, जिसके बाद आज तक टेम्पल नहीं बन सका। 600 साल तक रोमन्स काबिज रहे। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि अरब में फैलने वाले इस्लाम पर हमला किया, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा दिया, और हज़रत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर खलीफा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मुसलमान एक दिन यरूशलेम को ज़रूर फतह करेंगे।
यरूशलेम के गवर्नर ने एक शर्त रखी कि मैं उस वक्त यरूशलेम को मुसलमानों के हवाले करूंगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इनसे मिलने आएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बगैर खून बहाए यरूशलेम में सबको मजहबी आज़ादी दी। 350 साल तक मुसलमान, यहूदी और मसीही अमन के साथ आकर इबादत करते थे, लेकिन इसके बाद क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर हमला किया, यहूदियों और मुसलमानों की खून की नदियां बहा दी। 90 साल बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको दोबारा फतह कर लिया, लेकिन किसी का खून नहीं बहाया। यरूशलेम को जिसने भी फतह किया हमेशा खून बहाया, सवाए मुसलमानों के। इसके बाद तीनों मज़ाहब अमन के साथ 800 साल तक आबाद रहे, लेकिन इसके बाद मतलब आज से 100 साल पहले अरब ब्रिटिश के साथ मिल गए और सल्तनत उस्मानिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ब्रिटिश ने चालाकी ऐसी चली कि मुसलमान ही मुसलमान के साथ गद्दारी के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने यहूदियों से वादा कर लिया कि सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद यरूशलेम को यहूदियों के हवाले करेंगे। इसकी वजह यह भी थी कि यहूदी उस वक्त तक दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए बरतानिया हर सूरत यहूदियों की सपोर्ट अपने साथ रखना चाहता था। यहूदियों ने ताकतवर होने के बाद अपने मुल्क का मुतालबा किया और यरूशलेम को ही अपना मुल्क बनाने का कहा, जबकि यहाँ पूरी तरह से मुसलमान आबाद थे। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, तेज़ी से यहूदी पूरी दुनिया से आकर फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गए। यहूदियों ने 3 गुना कीमतों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर दी। 1948 में यूएनओ ने एक फ़ैसला किया कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा फ़लस्तीन, दूसरा इसराइल और तीसरा यरूशलेम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि फ़लस्तीन, इसराइल और यरूशलेम क्या हैं। इसके बाद 7 लाख मुसलमान फ़लस्तीन से हिजरत करके चले गए। यहूदियों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पैसा भी देना शुरू कर दिया, जिससे यहूदियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया की मईशत में यहूदियों ने अपने पंजे गाड़ लिए। आज हर दूसरी प्रोडक्ट आपको इसराइल की मिलेगी, क्योंकि यहूदी जानते थे कि सबसे बड़ी ताकत माशी तौर पर मजबूत होना है। लेकिन इस सब के बाद भी गजा और वेस्ट बैंक यहूदियों के कब्जे में नहीं था। सोचने की बात यह है कि गजा का एरिया कैसे वजूद में आया। ये बात है 1993 की, जब ओस्लो अकॉर्ड्स तकरीब मुनक्कद हुई। उस वक्त फ़लस्तीन की पहली दफ़ा गवर्नमेंट वजूद में आई, जिसका नाम PLO था, मतलब पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेड सबसे पहले यासर अरफात थे और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रैबिन थे। दोनों ने अमन मुआहिदा किया, यहाँ तक कि दोनों को नोबेल पीस अवार्ड भी दिया गया। लेकिन इसके बाद 1995 में यहूदी ज़ायनिस्ट ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया कि मुसलमानों से हाथ क्यों मिलाया है, हमने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करना है। जिसके बाद ये हर आने वाले प्राइम मिनिस्टर को पैगाम मिल गया कि यहूदियों का प्राइम मिनिस्टर ऐसा शख्स होगा जो मुसलमानों से हाथ नहीं मिलाएगा, बल्कि मुसलमानों को यहाँ से निकालेगा। इसी तरह इस वाक़ये से कुछ साल पहले 1987 में मुसलमानों का ऐसा ग्रुप भी बना जो यासर अरफात के खिलाफ था कि यहूदियों से क्यों हाथ मिलाया है। इस ग्रुप का नाम हमास था। ये ग्रुप PLO के खिलाफ था, इसलिए इन्होंने एक अलग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि 2007 में हमास और PLO पार्टी के दरमियान में इलेक्शन हुआ, जिसमें 132 सीटों में से 74 सीटें हमास ने जीती, और जिसके बाद PLO और हमास के दरमियान सिविल वार शुरू हो गई। मुसलमान ही मुसलमान से लड़ना शुरू हो गया। 2007 में होने वाली इस जंग को बैटल ऑफ गजा कहा जाता है, और फ़लस्तीन भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। गजा स्ट्रिप में हमास का कंट्रोल आ गया और वेस्ट बैंक वाले इलाके में PLO की हुक्मरानी आ गई। ऐसे गजा का एरिया वजूद में आया। दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी सेटलमेंट में दीवारें बनाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि गजा के बाहर भी ऊंची दीवारें तामीर कर दी गईं। जिसके बाद फ़लस्तीन के 4 मुख्तलिफ हिस्से बन गए। फ़लस्तीन वो एरिया है जहाँ मुस्लिम आबादी है, जिसमें बहुत से शहर शामिल हैं, जिसमें रमाला, हिब्रोन, बेतलहम, नबलोस और जेरिको वगैरह शामिल हैं। इसी तरह गजा को भी अलग कर दिया गया, जिसका सबसे फेमस इलाका खान यूनस है। तीसरा हिस्सा जेरूसलम, जिसे वेस्ट बैंक, बैतुल मुकद्दस और कुछ लोग यरूशलेम भी कहते हैं। ये वो इलाका है जो इस्लाम के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है और यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि दूसरे टेंपल की बाकियात यानी एक दीवार मौजूद है जिसे पकड़कर आज भी यहूदी रोते हैं, और तीसरा ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ इनका सबसे कदीम चर्च मौजूद है। यरूशलेम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: मुस्लिम क्वार्टर, जूइश क्वार्टर, आर्मीनियन क्वार्टर और क्रिश्चियन क्वार्टर।
90% यरूशलेम में मुसलमानों की दुकानें हैं। यरूशलेम के 7 दरवाजे हैं। इस जगह को हरम कहा जाता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा जाने का अलग रास्ता है और यहूदी एक अलग रास्ते से दीवार गिरिया तक जाते हैं। इस जगह मुसलमानों के और यहूदियों के कौन से मुकद्दस मकामात हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर फ़लस्तीन पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। इसराइल ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है, सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुब्बत सहरा है, जिसे डूम ऑफ द रॉक कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे मस्जिद अक्सा समझते हैं और इंटरनेट पर भी आप जब सर्च करेंगे तो आपको यही तस्वीर नजर आएगी। ये जगह मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर इस जगह से ही तशरीफ लेकर गए थे। यहूदियों के लिए अहम इसलिए है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त यहाँ लगाया जाता था, जबकि मस्जिद अक्सा ये है जो इस कंपाउंड के दूसरी तरफ बनाई गई है, जिसको यहूदी शहीद करना चाहते हैं। इसकी बेसमेंट में मस्जिद का वो हिस्सा है जो कदीम दौर का है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बुनियादें खोखली की जा चुकी हैं। इसराइल के मुताबिक दुनिया के खात्मे में 217 साल बाकी हैं और इसी वजह से ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें शाम, इराक, मिस्र का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का तबूक का हिस्सा शामिल है, जिसके बाद वो यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए जितनी भी खून की नदियां बहानी पड़ें। इस ख्वाब को पूरा करने का आगाज गजा से किया गया है। आज गजा मलबे का खंडर बना दिया गया है। बेरहमी से बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है। ये सब कुछ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है, जिसमें गजा में रहने वाले हर बशिंदे का डेटा मौजूद है। इस वक्त तक 2,45,000 से ज्यादा घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। तारीख में जितनी जंगें गुजरी हैं उनमें सबसे ज्यादा घरों की तबाही गजा में की गई है। 90% लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन मलबा पड़ा है, जिनका वजन 10 पिरामिड ऑफ गिजा के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा तबाही गजा के इलाके खान यूनस में की गई है। अगर आज भी ये मलबा उठाना शुरू किया जाए तो तमाम मलबा उठाने में 15 साल लगेंगे। दोस्तों, इस तबाही से पहले गजा कैसा था? गजा मेडिटेरियन सी के किनारे वाक़या छोटा सा खूबसूरत इलाका था। गजा के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। शफाफ नीला पानी और पुरसुकून फिजा है। लोग शाम के वक्त सूरज गुरूब होने का नज़ारा देखते थे। मस्जिदें हर जगह गजा में नजर आती थीं। कुछ मस्जिदें जदीद थीं और कुछ बहुत कदीम ज़माने की थीं, जिनमें अल उमरी मस्जिद भी शामिल है, जो शहर के वस्त में वाक़या थी। छोटी छोटी मार्केट गजा में बड़ी तादाद में मौजूद थीं, जहां हर जगह रश लगा रहता था। अगर गजा को ऊपर से देखें तो एक तरफ खूबसूरत समुंदर और दूसरी तरफ एक गुंजान आबाद शहर आपको नजर आता था। गजा में यहाँ तक के चर्च भी मौजूद थे, जहाँ दोनों मजहब के लोग पुरअमन तरीके से रहते थे, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बहुत कम थी। गजा के लोग सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता थे, जिनमें जैतून की फार्मिंग, खजूरों के बागात और स्ट्रॉबेरी फार्म शामिल हैं। सड़कों का बेहतरीन निज़ाम पूरे शहर में मौजूद था। ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते थे। गजा सिटी की एक फेमस मस्जिद हुसैनी मस्जिद है, जो गजा की पोर्ट के करीब बनाई गई है। गजा सिटी से मस्जिद अक्सा का फासला सिर्फ 80 किलोमीटर के करीब है, लेकिन मुस्लिम के लिए अलग सड़क और यहूदियों के लिए अलग रास्ता रखा गया है। आमतौर पर मुस्लिम को लंबे रास्ते से भेजा जाता था, जबकि यहूदियों के लिए छोटा रास्ता रखा गया है। दोस्तों, आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।